क्या टीम बना रहे हो? फैंटेसी टीम का सीक्रेट बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलेटिक्स के साथ ऑन cricket.com। डाउनलोड cricket.com नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। नमस्कार, चुनावी श्रृंखला में स्वागत है आपका। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। चुनाव के महासमर क्रिकेट के तख्ते के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। बात होगी आईपीएल के डबल डोज इंडियन पॉलिटिकल लीग के साथ इंडियन प्रीमियर लीग का धमाका। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अर्पिता जहां आज ये बताएंगी कि किसकी पॉलिटिकल इनिंग कैसी चल रही है, किस टीम की फॉर्म अच्छी चल रही है, किसके दिन खराब चल रहे हैं, किसका स्ट्राइक रेट और स्ट्रगल चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि क्रिकेट के मैदान में किसकी बची है धूम, कैसे विराट कोहली का बल्ला साथ तो दे रहा है लेकिन बैंगलोर की टीम को जिता नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी बातें आज होंगी। बिल्कुल। और विक्रांत, मैं लाई हूं विपक्ष पर लग रही एक के बाद एक पेनाल्टी की भी खबरें, जिस पर आगे हम बात करने वाले हैं। जहां कोई टाइम आउट हो रहा है तो कोई गुगली फेंक रहा है। अब खबरों की शुरुआत कौन करेगा, इसका फैसला तो विक्रांत टॉस से ही होगा। हमेशा की तरह टॉस, और टॉस में मेरा रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है अर्पिता। हालांकि आप एक नई कप्तान आई हैं चित्रा के हाथों, तो मैं अक्सर टॉस हारता रहा हूं। आज भी आप अपना लक आजमाइए फिर। नहीं, लक क्योंकि उछालता मैं हूं, हेड्स या टेल्स आपको कॉल करना है। तो आप देखते हैं कि आज शायद मेरी किस्मत आप ही के हाथ में। तो मैं सिक्का उछालता हूं, आप मांगिए। हेड। ना जी ना, पार्टनर बदल जाए पर किस्मत ना बदले। आज भी टॉस में हारा हूं, लेकिन अर्पिता ये मेरे ख्याल से बड़ा वाजिब सी बात है, क्योंकि राजनीति, पॉलिटिकल खबरें इतनी ज्यादा हावी हैं कि शुरुआत आज भी आप ही की। चलिए फिर मैं इसको स्वीकारती हूं। और अब विक्रांत, चुनाव की तारीखों का देखिए ऐलान हो चुका है और चुनाव को लेकर बयानों के बाउंसर्स भी फेंके जा रहे हैं। लेकिन कल के दिन इस महाकुंभ का अहम मुकाबला खेला जाने वाला है, या यूं कहें कि कल से असली शंखनाद होने वाला है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में जोरदार प्रदर्शन की उम्मीद के साथ बैटिंग करने वाले हैं, तो वहीं चुनाव के ऐलान के बाद दिल्ली में पहली बार इंडिया गठबंधन एक मंच पर नजर आने वाला है। विक्रांत, वैसे अर्पिता मैं आपको यह भी बता दूं कि आप शनिवार और रविवार सुपरहिट मुकाबलों का इंतजार करते हैं, और आईपीएल जैसा मुकाबला शायद कल होगा। दोनों टीमें जो हैं उनमें कई ऐसे विरोधी खिलाड़ी हैं जो साथ में खेलने वाले हैं, जबकि वो दूसरे मुकाबलों में अलग अलग टीम से खेलते हैं। फिर चाहे मोदी के साथ नजर आने वाले जयंत चौधरी की बात हो या फिर इंडिया गठबंधन में दिखने वाले दिग्गज। बिल्कुल। और देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विक्रांत। अब मुकाबला कितना जबरदस्त होने वाला है, उससे जुड़ी जरा ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। लोकसभा के सियासी शेड्यूल के बाद अब तैयारी है विरोधी मोर्चे के मेगा शो की। दिल्ली के रामलीला मैदान में राजनीति की पिच तैयार है। सियासत के विपक्षी खिलाड़ी वार्म अप कर चुके हैं। एकजुटता वाली रैली में मोदी सरकार के खिलाफ बाउंसर, बीमर और यॉर्कर की तैयारी की जा रही है। और आक्रमण की धार का सबसे बड़ा हथियार है विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई। हेमंत सोरेन, केजरीवाल जैसे बड़े विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी। लिहाजा विपक्षी राजनीति के मैदान पर कल्पना सोरेन भी उतरने को तैयार हैं। सुनीता केजरीवाल को अपनी पहली बड़ी पारी का इंतजार है। जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी, वो यहाँ दिल्ली में भी सेम घटना हुई है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया। आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो परिस्थिति, जो स्थिति हमारी झारखंड में है, वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं मैम से, सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दुख दर्द बांटने आई थी, तो उन्होंने भी अपनी व्यथा सुनाई और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है। रामलीला मैदान में विपक्षी दलों की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल होंगे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना यूबीटी से उद्धव और आदित्य ठाकरे रैली में पहुंचेंगे। अखिलेश और तेजस्वी भी मोदी सरकार के खिलाफ जनता से अपील करेंगे।
चंपई सोरेन, डेरेक ओब्रायन, फारूक अब्दुल्ला भी केंद्र के खिलाफ मैदान में डटेंगे। तो कोशिश यही होगी कि विपक्षी एकता से सीटों का औसत इतना निकले कि मोदी सरकार की हैट्रिक न लग सके, पीएम मोदी एक बार फिर मैन ऑफ द मैच न बन सकें। उधर विपक्षी रैली के खिलाफ बीजेपी ने भी अपना गेम प्लान तैयार कर लिया है। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से प्रचार वाली पारी के आगाज का फैसला किया है। पिछले चुनाव की बात करें तो पश्चिमी यूपी की पिच बीजेपी के माकूल नहीं रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी की टीम में इस पिच के मास्टर जयंत चौधरी को शामिल किया है, जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैटिंग करते नजर आएंगे। और कितनी विडंबना की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी, जो इन्हीं नेताओं का नाम ले लेकर कहते थे 2011-12 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के स्वरूप में कि इन सभी लोगों को जेल में पहुंचाएंगे, इन सभी लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो प्रदर्शन करते थे। जिन लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो प्रदर्शन करते थे, आज जब उनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया है और कोर्ट राहत देने से इनकार करता है, तो उनके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं भ्रष्टाचार बचाने के लिए। मुकाबला रोचक है। एक छोर से आरोपों वाले इन स्विंग की तैयारी है, मुद्दों की आउटस्विंग की पारी है, तो दूसरी ओर विपक्ष के सामने लंबे अंतर से जीत का प्लान तैयार किया गया है। हर कोई सुपर संडे मुकाबले में रैलियों के साथ सियासी जंग के टॉस का इंतजार कर रहा है। आज तक वैसे सुपर संडे के इस महामुकाबले की एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें कई नेता हैं जो अब तक एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे थे, लेकिन अब वो एक मंच पर नजर आएंगे। वैसे वक्त के साथ साथ तस्वीरें बदलती रहती हैं अर्पिता, ऐसी ही एक तस्वीर कल आपने आईपीएल के मुकाबले में देखी होगी। कल रात बैंगलोर और कोलकाता का मुकाबला था। ये बैंगलोर की तस्वीरें हैं, तस्वीरें वायरल भी हो चुकी हैं, क्योंकि इस मैच के दौरान जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ तो गौतम गंभीर और विराट कोहली आए, हाथ मिलाया, गले मिले, एक शायद मुबारकबाद उन्होंने दी होगी उनकी बेटे की। और ये तस्वीरों का कॉन्टेक्स्ट ये है कि पिछले साल इन्हीं दिनों में इन दोनों की लड़ाई लखनऊ और बैंगलोर के मुकाबले में हुई थी। तो वहां पर लड़ाई हुई, यहां पर जो है गिले शिकवे मिटा दिए गए। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में गिले शिकवे कभी दूर होते नहीं हैं। आप किसी के भी गले लग सकते हैं और कभी भी सारे गिले शिकवे भी दूर कर सकते हैं। गंभीर की बात करते हैं, कोलकाता से जुड़े तो उनकी टीम की गाड़ी पटरी पर सरपट दौड़ पड़ी, लेकिन बैंगलोर का इतना बुरा हाल क्यों है विक्रांत? वो इसलिए है क्योंकि क्रिकेट का मैदान हो या फिर राजनीति, आपकी स्ट्राइक रेट बड़ा मायने रखती है। आप रन कितने बनाते हैं से ज्यादा जरूरी है कि आप किस पेस पर रन बनाते हैं। मसलन बैंगलोर में आमतौर पर देखते हैं कि उस मैदान में 200 रन काफी नहीं होते, लेकिन कल रात बैंगलोर ने गिरते पड़ते 183 रन बनाए। अब 182 183 रन, वहां पर 30 रन कम से कम थे। अब विराट अकेले खिलाड़ी थे, एक अकेले विराट, उन्होंने पूरे 10 ओवर बैटिंग भी की, उन्होंने 59 गेंदें भी खेली और 82 नॉट आउट रन भी बनाए। बैटिंग में उनकी कोई कमी नहीं थी, लेकिन सामने एक के बाद एक की विकेटें गिरती रही, जैसे डुप्लेसी आउट हो गए, विराट ने पावर प्ले में तेज रन भी बनाए, लेकिन जब कैमरन ग्रीन, मैक्सवेल, ये सारी विकेटें गिर गई तो शायद विराट को अर्पिता ये लगा कि मैं एंड तक जाता हूं। अब मैं एंड तक जाता हूं तो ठीक है, लेकिन कभी कभी मैं एंड तक जाता हूं में आप गेंदें खा जाते हैं, और कल उन्होंने 59 गेंदों में 82 रन बनाए। अब सामने देखें, आप सामने क्या हुआ, बाकी 10 ओवर में उनकी टीम ने 100 रन बनाए, यानी कि वही जो 20 रन की कमी दिखी वो शायद बैंगलोर के लिए मैच में हार और जीत का अंतर तय करके। उसके बाद कोलकाता आया, कोलकाता ने तो जबरदस्त बैटिंग की, ये तो अभी फिलहाल विराट भी की बल्लेबाजी है। और जब कोलकाता की पारी शुरू हुई तो लगा कि 183 रन, लेकिन 183 बहुत बौने थे, क्योंकि बैंगलोर की बनस्पत कोलकाता ने दिखाया कि भाई T20 में कैसे खेलना है। उनके दोनों सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, वो जमकर पिटाई कुटाई करते रहे, और जब तक बैंगलोर के गेंदबाजों को होश आया, अर्पिता उनके हाथ से ये मैच फिसल चुका था। सुनील नारायण जिन्होंने गेंद भी किया, और गेंद के साथ बड़े हावी रहते हैं बैंगलोर पर अक्सर, बल्ले के साथ उन्होंने ऐसी शॉटें खेली। अब शायद ये नए जमाने का T20 क्रिकेट है जो कोलकाता ने इस साल अपनाया है,
वेंकटेश अय्यर ने भी आकर रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने भी रन बनाए, और अंत में नतीजा ये था कि इस आईपीएल में अपने तीसरे मुकाबले में बैंगलोर को दूसरी हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता दोनों मुकाबले जीता है। और अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें तो कोलकाता पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 हो गया है। बैंगलोर के लिए फिलहाल दिक्कत यह है कि वो अपने घर पर भी नहीं जीत रहे, और अगर 1 या 2 मैच अर्पिता वो और हार गए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। हालांकि आज उनकी नजर रहेगी पंजाब बनाम लखनऊ मुकाबले पर, क्योंकि पंजाब 1 जीता 1 हारा है, लखनऊ अपना दूसरा मुकाबला आज खेल रहा है। तो फिलहाल आपने विराट की बल्लेबाजी देख ली, आपने बैंगलोर की हार देख ली, अब आप बताइए अगली खबर क्या है। और देखिए, ये जो आप बता रहे हैं दिलचस्प यहाँ पर ये हर मैच है, क्योंकि लेकिन मैच की कुछ और खबरें अभी विक्रांत रह गई। पहले आप वो कंप्लीट कीजिए, क्योंकि फिर अब गेंद जो है वो राजनीति के पाले में जाएगी। देखिए सीधी सी बात है, आमतौर पर रन देखते हैं आप, एवरेज देखिए विराट की एवरेज इस आईपीएल में। भाई इस आईपीएल से पहले सवाल था क्या वो वर्ल्ड T20 खेलने जाएंगे। रोहित शर्मा को कप्तान के तौर पर वर्ल्ड T20 लेकर जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर विराट भी जाएंगे। फिर सवाल आया कि क्या वो उस इंटेंट से बैटिंग करेंगे, क्या वो स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेंगे। उन्होंने पंजाब के खिलाफ बड़ी जबरदस्त पारी खेली, यहां पर रन्स आए, रन्स अच्छी स्ट्राइक रेट पर भी आए, लेकिन मैच जिताने वाले रन नहीं आए। और विराट चाहेंगे कि आने वाला जो वक्त है, आने वाले जो मैचेस हैं, उसमें रन भी आए और उस अंदाज में भी। बिल्कुल, और देखिए जो बल्लेबाज इतना रन बना रहा हो उस पर भी लोग कैसे कैसे सवाल उठा देते हैं, ये भी बहुत दिलचस्प है। और आपको लगता है कि उनका बल्ला की इतना बोलेगा कि आलोचकों की आवाजें खामोश हो जाएंगी? हो सकता है, क्योंकि रन आ रहे हैं, रनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आपके रन अगर आपकी टीम को जिताते हैं तो उसमें वैल्यू ज्यादा हो जाती है। अगर आप विराट से पूछें, विराट उस दिन जो पंजाब के खिलाफ पारी खेले बड़े खुश थे, इससे कम रन थे पर खुश थे क्योंकि उनकी टीम जीत गई। कल रात को वो जानते थे इस बात को कि यार मैं अकेला रह गया, और अगर विराट अकेले रह जाएंगे, बैंगलोर की जिस तरह की गेंदबाजी है, तो अर्पिता फिर इस बार भी वो 17 साल से जो इंतजार चल रहा है ना आईपीएल का, वो इस बार भी फिर सूखा ही रहेगा। बिल्कुल। अब देखिए, आप स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं विक्रांत, तो स्ट्राइक रेट बढ़ाने की चुनौती इस वक्त इंडिया गठबंधन के सामने भी है। पिच उनके माकूल नजर नहीं आ रही, जांच एजेंसियों की बॉडी लाइन, बॉलिंग उन्हें लगातार परेशान कर रही है, जिसे वो सियासी मुद्दा बनाकर रेफरी से शिकायत कर चुके हैं। वहीं अब वो जनता के बीच जाकर इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जांच एजेंसियां बाउंसर पर कुछ खिलाड़ी बीट हो रहे हैं तो कुछ आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। ऐसे में अब ये मुकाबला आगे कहां तक जाएगा, उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्रिकेट के मैदान पर उतरे खिलाड़ी को डर होता है पेविलियन का, वैसा ही डर इन दिनों सियासी खिलाड़ियों को है जांच एजेंसियों के समन पर। क्योंकि ईडी सीबीआई की जांच की गुगली में कोई क्लीन बोल्ड हो रहा है, कोई बचाव की कोशिश में एलबीडब्ल्यू कराकर अपना विकेट खो रहा है। जांच की घूमती गेंदों को खिलाड़ी बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे, लिहाजा शराब घोटाले में अब पहले ही समन पर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि क्या पूछा गया, पॉलिसी के बारे में जितने भी हर पहलू पे चर्चा हुई और उन्होंने सवाल किए, और उनका जितने भी मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज और जितना भी मुझे याद है वो सारे सवाल के अच्छे तरीके से जवाब दिए। सारी चीज़ें जैसे पॉलिसी ड्राफ्ट हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, किस तरीके से हुई, उसके बारे में सारे सवाल जो है ईडी ने, क्योंकि 11:30 से लेकर 4:30 लगभग 5 घंटे जो है पूछताछ चली। ईडी का दावा है कि शराब नीति घोटाले में कैलाश गहलोत भी उसी टीम का हिस्सा थे जिसने नीति बनाई, तो आपने इस दावे को विपक्षी नेताओं को फंसाने की साजिश बताया। जिस तरह से इस देश के अंदर लगातार विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लगातार एजेंसियों के द्वारा उनको जो है टारगेट किया जा रहा है, और जिस तरह से ये तो हद ही हो गई है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आज केवल किसी के आरोपों के आधार पर उठा करके जेल में डाल दिया गया। जिसके आरोप के आधार पर जेल में डाला गया उसको बेल दे दी गई। चुनावी समर के बीच जिस रफ्तार से जांच एजेंसियों का एक्शन हो रहा है, विपक्षी से लेकर
गेंदबाजी में चेकिंग जैसा आरोप लगा रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने एक दिन पहले 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस जारी कर कांग्रेस को चौंकाया तो सियासत गर्मा गई। 1600 करोड़ का नोटिस सुन के लोग हंस रहे हैं। कहां सो रहा है इलेक्शन कमीशन, कहां सो रही है वित्त मंत्री जी, कहां है वित्त मंत्रालय? कांग्रेस पार्टी आज जो धरना प्रदर्शन कर रही है, किसके खिलाफ कर रही है? इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ या हाई कोर्ट के खिलाफ? हाई कोर्ट के खिलाफ ये फैसला तो हाई कोर्ट का है। उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो वहां से उनको फटकार मिली, वहां से उनकी अपील जो है डिसमिस हुई। कानून किसी से भी कोई कानून से बड़ा नहीं है। आप कानून में हाथ में लेंगे तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। राहुल गांधी की ओर से भी चेतावनी भरा जवाब आया। जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी। बीजेपी ने इस चुनाव में हाईएस्ट स्कोर का टारगेट सेट किया है। वहीं विपक्ष एकजुटता के जरिए बीजेपी प्रत्याशियों के विकेट गिराने की तैयारी में है। इस चुनावी पिच पर बीजेपी का दावा सच होगा या विपक्ष का दाव चलेगा, ये गेम ओवर होने के बाद ही पता चलेगा। आज तक वैसे जांच एजेंसियों के बाउंसर्स पर विपक्ष लगातार नो बॉल की उम्मीद के साथ अंपायर की तरफ देखता है, लेकिन उसे अब तक फ्री हिट का मौका ही नहीं मिला। वैसे असली खिलाड़ी वही है जो इस चुनौती के बीच खुद को साबित करे, क्योंकि क्रिकेट हो, राजनीति हो, इस तरह के खेल तो कई सालों से चलता ही जा रहा है। बिल्कुल। और विक्रांत, भले ही विपक्ष सरकार को इन मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी एक लड़ाई अपनों से भी है। अंदरूनी कलह और टीम सिलेक्शन ने दरार के हालात पैदा कर दिए हैं। सबसे ज्यादा खेल बिहार और महाराष्ट्र को लेकर है, जहां फाइनल टीम बनाना इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती बना हुआ है। तैयारी तो थी पप्पू यादव की नई टीम के साथ पूर्णिया के चुनावी मैदान में उतरने की, लेकिन लोकसभा के सियासी सीजन का गणित यूं बदला कि इस मैदान पर उनकी टीम की एंट्री अटक गई। पूर्णिया की सीट सहयोगी आरजेडी के खाते में चली गई। अब लंबे समय से समर्थकों के साथ बड़ी हिट की तैयारी कर रहे पप्पू यादव अकेले ही मैदान में उतरने पर अड़ गए हैं। 2 अप्रैल को नामांकन के साथ फ्रेंडली फाइट का इशारा कर रहे हैं। और खास तौर पर हर घर की मां और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है, तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या ये फाइट विपक्षी टीम को भारी नहीं पड़ेगी, या फिर नामांकन से पहले कांग्रेस पप्पू यादव को मनाने की कोशिश करेगी। उधर बेगूसराय सीट सीपीआई के खाते में आने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। बिहार और बेगूसराय में 80-20 की लड़ाई का दावा किया है। राहुल जी की कोई पूंजी है नहीं। तेजस्वी जी समीकरण खोज रहे हैं, तो इस समीकरण और बिना पूंजी इसमें क्या होने वाला है। बेगूसराय में और बिहार में 80-20 की लड़ाई चलेगी। बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों अपनी अपनी रणनीति के साथ 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और सहयोगियों का साथ मिलकर बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। कोशिश सभी खिलाड़ियों को साथ रखने की है। इस बीच चिराग पासवान ने भी चाचा पशुपति पारस के साथ सुलह का संकेत दिया है। मैं कोई नहीं होता उनको माफ करने वाला, बट हाँ आपके साथ जो हुआ था आपकी पार्टी के साथ नहीं, बट हाँ मेरी पार्टी से ज़्यादा मेरे परिवार, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति की नहीं पारिवारिक विषय भी है। और मेरे परिवार के कई ऐसे बड़े हैं जिनको उनसे बहुत नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी। बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, मैंने वही कहा कि पारिवारिक विषय में बहुत ज़्यादा सहज महसूस नहीं करता इस पर चर्चा करने पर। भविष्य के घर में क्या है मुझे नहीं पता, बट फिलहाल कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको पॉसिबिलिटी पैचअप की या प्रयास भी नहीं है ना कहीं से उनकी तरफ से कोई ऐसा
ऐसी कोई भावना नहीं दिखती कि हमने कुछ गलत किया या कुछ गलत किया। तो इसके बाद पशुपति पारस ने पीएम मोदी के एनडीए 400 पार का मिशन पूरा करने का भरोसा दिया है। बिहार की लड़ाई रोचक है, दोनों ओर से जीत के दावे हैं। अब इंतजार है चुनावी मुकाबले का। आज तक ब्यूरो। वैसे इस वक्त आईपीएल में भी यही लड़ाई देखने को मिल रही है। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कमान दी गई। आपने देखा होगा, विवाद भी बढ़ रहे हैं, लेकिन फैंस की इतनी नाराजगी हो चुकी है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हर मुकाबले में दर्शक सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या को टारगेट कर रहे हैं। और देखिए विक्रांत, टीम बदलने के अपने फायदे और नुकसान तो है ही, और वही फायदा नुकसान यहां पर भी देखा जा रहा है। सही बात है, लेकिन बात वही आ जाती है ना कि अल्टीमेटली दोनों खेलते कहां से हैं? इंडिया से। बिल्कुल, लोग भूल जाते हैं कि ये इंडिया से खेलते हैं, लेकिन आईपीएल की ताकत कहें, आईपीएल की कमजोरी कहें, आज आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट को इतना बड़ा बना ही देते हैं। चलिए आप देखिए, कोटा में बीजेपी से कांग्रेस में प्रहलाद गुंजल शामिल हो गई हैं, जिन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। लेकिन ये बात अब कांग्रेस के नेताओं को ही हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने मंच से ही गुंजल को नसीहत दे दी, क्योंकि बीजेपी के वक्त प्रहलाद गुंजल शांति धारीवाल के खिलाफ जमकर हल्ला बोलते थे। मैं तो इतनी सी बात निवेदन करता हूं आपसे कि प्रहलाद जी, आपका आज तक का जो करैक्टर रहा है वो सांप्रदायिकता के विरुद्ध सांप्रदायिकता का रहा है, इसलिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और सेकुलर बनकर के काम करना। गलत कह रहे हैं, मैंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में रहते हुए भी कभी छोड़ दिया, आपने वो छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है, बहुत बढ़िया है। आप जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर इस वैसे अर्पिता, क्रिकेट के मैदान में ना इस तरह की जो खींचतान बड़ी आम सी बात है। खिलाड़ी जब टीम बदलकर दूसरी टीम में आईपीएल के ड्रेसिंग रूम में एंट्री करते हैं तो फिर नए तरीके से खिचड़ी पकती है, और इसका असर कई बार मैच के दौरान खेल में भी देखने को मिलता है। और देखिए विक्रांत, आईपीएल में खिलाड़ियों के रिपोर्ट कार्ड का एक पैमाना पैसा और प्रदर्शन भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जहां लोग काउंट करते हैं कि इतना महंगा खिलाड़ी रन नहीं बना पा रहा है, या फिर ये खिलाड़ी सस्ता लिया था लेकिन धमाल कर रहा है। अब पैसे और रन के चर्चे तो आप आईपीएल में अक्सर सुनते होंगे, लेकिन और क्या चर्चे हैं वो बताएं। सियासत में भी एक तस्वीर जबलपुर से आई है, जहां नेताजी जनता से वोट के साथ नोट मांग रहे हैं। आपने नेताओं को जनता वोट के लिए जनता को पैसे देने वाली खूब खबरें सुनी होंगी, लेकिन जबलपुर में तो गंगा उल्टी बह रही है। भैया वोट भी दीजिएगा, नोट भी दीजिएगा। सरकार ने सीज कर दिया, ऐसा है नहीं। हम लोगों से आशीर्वाद भी मांगने निकले हैं, नोट वोट भी मांगने का। ऐसी मदद करते रहिए कांग्रेस के भैया, और वोट भी दीजिएगा, नोट भी दीजिएगा। हम जेब में, हाँ आप रखो, हम ले लेंगे ना। हाँ अरे बहुत बढ़िया भैया, ये मजेदार था। और अब उल्टी गंगा बह रही है, और यहाँ पर हर राजनेताओं की यही दिक्कत है कि उनके पास पैसे ही नहीं है। चलिए खैर, आज मुकाबला बहुत बड़ा है। बड़ा मैं इसलिए कहूंगा कि एक टीम मेरे दिल के बड़ी करीब है, वो है पंजाब। लखनऊ के साथ मुकाबला है और लखनऊ में मुकाबला है, तो देखते हैं कि आज का मुकाबला कैसा होगा। वैसे टॉस हो चुका है, लेकिन जब आधी पारी यानी कि पहली टीम की बैटिंग खत्म हो जाएगी तो हम स्पोर्ट्स तक पर लाइव रहेंगे, और मैच के बाद तो अर्पिता आप भी फ्री हो जाएंगी। स्पोर्ट्स तक यूट्यूब पर जरूर आए, आप भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल, और इसके बाद 7:30 बजे विशेष भी है, जिसमें मैं अभी एंकरिंग करने वाली हूँ। उसको देखने के बाद विक्रांत, आपने कहा तो मैच के लिए मैं जरूर पहुंच जाऊंगी। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।